हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3761 देख रहे हैं। मिनिमम एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन मिरर पेयर्स। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे नम्स दी होगी, तो हमें अपनी एरे में मिनिमम एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द इंडिसेस ऑफ एनी मिरर पेयर। तो मिरर पेयर क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो इंडिसेस दिए हुए हैं आई और जे, और जो आई इंडेक्स है वो जे से छोटा है, और उसके साथ साथ जो रिवर्स है नम्स आई का वो हमारे नम्स जे के इक्वल होना चाहिए। तो रिवर्स ऑफ नम्स आई मतलब कि जो हमारी नम्स आई में डिजिट है ना, उनको हम रिवर्स कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें हम जो इनिशियली जीरो आ रहे हैं उनको ओमिट कर देंगे। जो एक्चुअल नंबर बन रहा है ना, दैट शुड बी इक्वल टू द नम्स जे एलिमेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमारे आई और जे के बीच में जो भी हमारा डिस्टेंस आ रही है ना, वो हमें निकालनी है। और हमें ये डिस्टेंस जो है वो किन्हीं भी दो मिरर पेयर के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कई मिरर पेयर दिए हो सकते हैं, और हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कि हमें मिनिमम डिस्टेंस दे सकता हो। ठीक है, और अगर हमारी एरे में कोई भी मिरर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें आंसर में -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये नम्स एरे दी हुई है, और हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि रिवर्स ऑफ नम्स आई शुड बी इक्वल्स टू नम्स जे। तो यहाँ पे हमें एरे के किसी भी एलिमेंट के लिए ये चेक करना है कि उसके जस्ट पहले कोई मिरर एलिमेंट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है ना। तो यहाँ पे 12 के लिए तो कोई मिरर एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। उसके बाद 21 पे आएंगे, तो 21 के पहले जस्ट पहले कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मिरर एलिमेंट है इसका। तो यहाँ पे 12 आया हुआ है, और 12 और 21 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 1 है। तो अभी तक हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस मिली है हमें वो हमारी 1 है। उसके बाद हम 45 पे आएंगे, तो 45 के पहले भी हमारे पास कोई भी मिरर एलिमेंट नहीं है। फिर हम 33 पे आएंगे, 33 के पहले भी हमारे पास कोई भी मिरर एलिमेंट नहीं है। फिर हम 54 पे आएंगे, 54 के पहले हमारे पास ये 45 वाला जो एलिमेंट है ये मिरर एलिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है हमारी वो 2 आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस 2 आ रही है हमारी, दिस इज ग्रेटर देन द 1 विच वी हैव ऑलरेडी फाउंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे 21 आ रहा है, 21 के पहले कोई भी मिरर एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 120 आ रहा है, लेकिन 120 के लिए कोई भी मिरर एलिमेंट यहाँ पे नहीं है ना। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे जिसको अगर हम मिरर करेंगे तो वो 120 बना दे। अगर हम 21 को मिरर करेंगे तो वो हमें 12 बना के देगा, 120 बना के नहीं देगा, है ना। तो हमें अपने हर एक एलिमेंट के जस्ट पहले ये देखना है कि कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसका अगर हम मिरर एलिमेंट निकालें तो वो हमारे करंट एलिमेंट के इक्वल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सॉल्यूशन अप्रोच होगी वो काफ़ी सिंपल होगी। हमें अपनी एरे को ट्रेवर्स करना है, और हमें अपनी हर एक एलिमेंट के लिए देखना है कि कोई पहले मिरर एलिमेंट आया हुआ है क्या। और ये वाला एलिमेंट चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी तक के जितने एलिमेंट्स ट्रेवर्स किए हुए हैं ना, उनका हम मिरर एलिमेंट विद द इंडेक्स स्टोर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी एरे को ट्रेवर्स करना है, और हमें अपने मैप में करंट एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैप में हमने जो भी मिरर एलिमेंट्स है ना उनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो अगर हमारे करंट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मिरर में कोई एलिमेंट ऑलरेडी है ना, तो हमें अपनी जो डिस्टेंस है ना वो अपडेट कर देनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने करंट एलिमेंट का भी मिरर एलिमेंट निकालना है, और उसको अपने मैप में स्टोर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप में 21 स्टोर कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 इंडेक्स। तो यहाँ पे हम फिर 12 पे आएंगे, तो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग मिरर मैप में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 12 का अगेन मिरर एलिमेंट निकाल करके मैप में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे 12 का जो मिरर एलिमेंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बस ये जो इंडेक्स है ना ये अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट इंडेक्स है ना ये हमें हेल्प करेगा टू गेट अ बेटर आंसर इन आर फ्यूचर। क्योंकि कभी भी देखो, अगर हम कोई भी एलिमेंट का मिरर एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना मैप में, तो हमें यही देखना है कि इसके नियरेस्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। हमें यहाँ पे फर्दर एलिमेंट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमाइज़ करनी है। तो अपने मिरर मैप में जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा ना किसी भी एलिमेंट का, वो हम स्टोर करते चलेंगे। तो हमें अपनी एरे को ट्रेवर्स करते चलना है, और अपने किसी भी एलिमेंट का मिरर एलिमेंट निकाल करके जो भी हमारा करंट इंडेक्स आ रहा है ना वो हमें अपने मैप में स्टोर करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो हम एक हैश मैप ले लेते हैं अपने सारे मिरर एलिमेंट के लास्ट इंडेक्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस स्टोर कर लेंगे अपनी n+1 के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर लास्ट में n+1 ही रहता है तो इसका मतलब कि हमें कोई भी मिरर एलिमेंट नहीं मिला है अपनी एरे में। और अभी हम क्या करेंगे, अपनी इस एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो पहले तो हमें ये चेक कर लेना है कि अगर हमारे करंट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मिरर एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हैश मैप में, तो जो डिस्टेंस है वो हमारी हम अपडेट कर लेते हैं। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारे करंट एलिमेंट का इंडेक्स माइनस जो भी हमारे हैश मैप में एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स, वो हो जाएगी। ठीक है,
और इसके बाद हम अपने करंट एलिमेंट का मिरर एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम एक गेट रिवर्स करके फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो नंबर है उसको रिवर्स कर लिया है। तो अभी हमारा जो मिरर एलिमेंट है वो हमने निकाल लिया है अपने डिजिट्स को रिवर्स करके। और अभी हम अपने इस मिरर एलिमेंट को हैश मैप में भी डाल लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हमारे पास यहाँ मिनिमम में आंसर आ गया होगा। तो अगर मिनिमम की वैल्यू हमारी n+1 ही है, इसका मतलब कि हमें कोई भी मिरर एलिमेंट नहीं मिला था, तो यहाँ पे हम -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम मिनिमम की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने अपनी पूरी एरे रिवर्स करी हुई है। तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी बिकॉज ऑफ दिस हैश मैप। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।